देते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और मुझे लगता है कि खुद चुनाव जीतने के बाद मोहन यादव ने नहीं सोचा होगा कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और आला कमान की तरफ से अचानक एक बड़ा सरप्राइज नाम सामने आता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का आया, वैसे ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में मोहन यादव का आया। और ओबीसी वोट बैंक को जाहिर सी बात है पकड़ रखते हुए, 2024 के चुनाव पर नजर रखते हुए ये एक बहुत बड़ा प्रयोग बीजेपी ने किया है। और ओबीसी चेहरा शिवराज सिंह चौहान को हटा के मोहन यादव को कमान देना, ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि प्रयोग कितना सफल होता है। राहुल, इस समय जो तस्वीरें हैं, देखिए शिवराज चौहान जो है वो जाहिर सी बात है बहुत सफल नेतृत्व उनका 18 साल का रहा है, 20 साल का रहा है। और उसके बाद तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर इतनी प्रचंड जीत आई है तो उसका क्रेडिट शिवराज चौहान को भी जरूर मिलेगा। लेकिन मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनना आज सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। देखिए शोभना जी, एक और चीज़ इसमें मैं ऐड कर देता हूं कि मुख्यमंत्री के साथ में इस बार 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी 2 नाम चल रहे हैं इसमें कि सामने आ रहा है, जिसमें जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन ये जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि एक जो पावर सेंटर है उसको एक डिवाइड करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा कि आगे का भविष्य का यदि कहा जाए तो भविष्य के नेताओं को भी यहाँ पर तैयार और रुकिए 1 मिनट, आप रुकिए राहुल मिश्रा, मैं ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। देखिए तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अभी तक जो विधायक दल की तस्वीर थी उसमें मनोहर खट्टर के एक तरफ बैठे हुए थे नरेंद्र तोमर और एक तरफ बैठे हुए थे वीडी शर्मा और उनके बगल में बैठे थे शिवराज चौहान और प्रहलाद पटेल। लेकिन तस्वीर अब बदल गई है। मनोहर खट्टर के बराबर में अब बैठ गए हैं मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। और उठकर मोहन यादव अब जा रहे हैं, मुझे लग रहा है मंच की ओर जा रहे हैं, पोडियम की तरफ जा रहे हैं, कुछ बोलेंगे, सुन लेते हैं। विधानसभा 2023 की लेकिन हल्का से पीछे अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार तालियां बजाए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर के और आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तो देखिए बहुत छोटी सी स्पीच इस समय मोहन यादव ने दी और उनका यही कहना था कि मैं अपने को इस लायक नहीं समझता हूं, लेकिन आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद रहेगा तो मैं इस जिम्मेदारी को निभा लूंगा। तो ये देखिए इस समय स्वागत करते हुए मनोहर खट्टर, बुके देते हुए तमाम जो बीजेपी के, वीडी शर्मा कुछ बोल रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष, उनको भी सुन लेते हैं। और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर खट्टर जी, आदरणीय लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा रखड़ा जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठक विधिवत तौर पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विधायक दल की बैठक की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। जो सस्पेंस पिछले 7 दिन से बना हुआ था, एक हफ्ते से कयास लग रहे थे अलग अलग नामों पर, जब इन केंद्रीय मंत्रियों को, तमाम नेताओं को उतारा गया विधायक के चुनाव में सांसदी के बाद, तो लग रहा था कि इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और ये चुनाव जो प्रयोग था बीजेपी का वो सफल भी हुआ। राहुल का मैं रुख करना चाहूंगी। राहुल, मैं केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ाने के प्रयोग की बात कर रही हूँ। बीजेपी के लिए ये प्रयोग बड़ा सफल साबित हुआ। जमीन पर एक बम्पर जीत बीजेपी ने दर्ज की, लेकिन मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये एक और दूसरे स्तर का प्रयोग है। अब सफल होगा असफल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन प्रयोग इसको भी कहा जाएगा। देखिए यदि मैजिक के तौर पर यदि देखा जाए तो हमेशा से मोदी मैजिक ही चलता हुआ आया है। कहीं पे भी यदि देखा जाए तो हमेशा मोदी मैजिक देखने को मिला है। आप यदि 163 की प्रचंड बहुमत यदि देखा जाए जो बीजेपी को मिली है, उसमें एक और चीज़ ये देखना होगा कि 12 के करीब में मंत्री यहाँ पर हार गए हैं। 12 के जब मंत्री यदि हारे हैं तो कहीं न कहीं सीधे तौर पे दिखाया जाए कि जो प्रदेश का पूरा जो कार्य था उससे कहीं सीधे तौर पे या मंत्रियों के कार्य करने के तरीके से जो है यहाँ पे नाराजगी जरूर देखने को मिली थी। तो ये मोदी मैजिक ज़्यादा सर चढ़ करके बोला है और यही मोदी मैजिक की वजह से यहाँ पे प्रचंड बहुमत मिली थी। अब यहाँ पर यदि मोहन यादव को यहाँ पर दिया गया मोदी मैजिक, जाहिर सी बात है कि मोदी जी संगठन के नाम पर, क्योंकि ये पूरा चुनाव लड़ा गया, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा
गया तो ये जीत का क्रेडिट उन्हें जाएगा। लेकिन लाडली बहना योजना जो है वो जानकार कहते हैं कि गेम चेंजर साबित हुई जमीन पर, जो कि शिवराज चौहान लेके आए थे। रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए। रवि त्रिपाठी